हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो, या अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो है हमारा इनर अर्थ के ऊपर। इनर अर्थ के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाया, जो हम ऑलरेडी सीरीज़ कर रहे थे। वो सीरीज़ हम पूरी ख़त्म कर चुके हैं। और उस सीरीज़ में स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको थोड़ा बहुत कि इनर अर्थ क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि इनर अर्थ क्या है, इनर अर्थ किसे कहते हैं और इनर अर्थ कहाँ है, एक्चुअली कहाँ लोकेट करता है, इसकी लोकेशन कहाँ है। हम ये भी जानेंगे कि हमारा जो इनर अर्थ है वहाँ पे कौन कौन सी रेस लाइंस हैं, वहाँ पे कौन सी रेसेस हैं जो रहती हैं। ओके, हम ये भी जानेंगे कि जो 12 क्रिस्टल पाइलोन टेम्पल्स हैं जो इनर अर्थ के अंदर हैं वो किसने वहाँ पे लगाए हैं, वो किसने वहाँ पे बनाए हैं और वो किससे कनेक्ट करते हैं, उनका क्या मतलब है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो बेसिकली इनर अर्थ एक अंडरग्राउंड हेवन है जो कि इनर अर्थ आइलैंड के बीच में आता है, यानी कि अर्थ के क्रस्ट के बीच में विद इन अ 3 डायमेंशनल फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जोन जो एग्जिस्ट करता है अर्थ और उसके एंटी पार्टिकल डबल के बीच में। ये वो एरिया है जिसको बोला जाता है इनर अर्थ। और वहाँ पे बहुत लार्ज सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं इन सभी लैंड्स में। और वो ओकेजनली वहाँ के जो रेसेस हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अर्थ सरफेस पे इंटरैक्ट भी करते हैं, बात भी करते हैं थ्रू हिडन कैवर्न्स जो लिंक करती हैं अर्थ सरफेस को थ्रू जोन्स ऑफ इनर अर्थ, यानी कि इनर अर्थ से वो लिंक करते हैं। ऐसे हमारे अर्थ पे पोर्टल्स हैं, ऐसे एरियाज हैं, ऐसी लोकेशंस हैं जो डायरेक्टली लिंक करती हैं। और वहाँ उन पोर्टल्स को यूज़ करके या उन जगहों को यूज़ करके जो इनर अर्थ की रेसेस हैं वो हमसे बात भी करती हैं। बेसिकली जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो अर्थ है वो डेंसिटी यूनिवर्स 1 में आती है, यानी कि डायमेंशन 1, 2 एंड 3 यहाँ पे है हमारी अर्थ। इनर अर्थ जो है वो डायमेंशन नंबर 3.5 पे एग्जिस्ट करती है, यानी कि अर्थ जो है डेंसिटी यूनिवर्स 1 में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो इनर अर्थ है वो डेंसिटी यूनिवर्स 2 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि 2 में आती है क्योंकि वो 3.5 में एग्जिस्ट करती है। ओके, तो जैसे कि 3.5 का मतलब होता है कि डेंसिटी यूनिवर्स 2 जिसमें कि डायमेंशन 4, 5 एंड 6 आते हैं। ओके, और डेंसिटी यूनिवर्स 1 मतलब कि डायमेंशन 1, 2 एंड 3। हर एक डेंसिटी यूनिवर्स में 3 डायमेंशंस आते हैं। सो इसीलिए अगर आपको इनर अर्थ में एंटर करना है या इनर अर्थ को देखना है कि वो कहाँ पे है, उसके लिए आपके डीएनए एक्टिवेट होने चाहिए। इनर अर्थ में एंटर करने के लिए या इनर अर्थ में असेंड होने के लिए एटलीस्ट आपके 4.5 डीएनए स्ट्रैंड्स एक्टिवेट होने चाहिए, तब जाके आप इनर अर्थ में एंटर कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इसको इनर अर्थ क्यों बोला जाता है, जब अगर ये हमारे हायर डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, हमारे अर्थ के कंपैरिजन में हायर डायमेंशन में है, तो फिर ये इनर अर्थ क्यों बोला जाता है, उसके पीछे रीज़न है। क्योंकि इनर अर्थ को एंटर करने के लिए कोई भी जो एंटर करना चाहता है उसको ट्रैवल करना पड़ता है अर्थ के एक्सटर्नल पोर्टल से डाउनवर्ड्स, यानी कि अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, थ्रू अर्थ के डायमेंशन 2 में। अर्थ का जो डायमेंशन 2 है वो अर्थ का कोर है, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अर्थ के अंदर 3 लेवल्स ऑफ अर्थ हैं, जैसे मैंने आपको बताया 3 लेवल ऑफ अर्थ हैं, 3 डायमेंशंस हैं, डायमेंशन 1, डायमेंशन 2 और डायमेंशन 3। सो हमें डायमेंशन 3 से नीचे की तरफ डायमेंशन 2 की तरफ जाना होता है। ओके, जहाँ पे हमारी अर्थ की मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है। ओके, अर्थ की कोर में जाना होता है और अर्थ की कोर में से फिर आयरन कोर में जाना होता है, जहाँ पे डायमेंशन 1 एग्जिस्ट करता है, जो कि आयरन कोर क्रिस्टल है, जो कि सेंटर अर्थ में आता है। इसीलिए इसको इनर अर्थ बोला जाता है। ओके, इनर अर्थ के अंदर 12 प्लैनेटरी स्टारगेट्स हैं जिनको बोला जाता है क्रिस्टल पाइलोन टेम्पल्स।
ये जो 12 क्रिस्टल पाइलोन टेम्पल्स हैं, ये बहुत बड़े नेटवर्क हैं नेटवर्क क्रिस्टल बेसिकली टेम्पल्स बनाए गए हैं, जो कि कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क की तरीके से इनको यूज़ किया जाता है, रन किया जाता है बाय रेसेस जो वहाँ अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जो एमरल्ड कवर्नेंट महाराजी रेस लाइन है, जो ब्लू ह्यूमंस बोला जाता है, जिसमें कि विष्णु जी आते हैं हमारे, ओके, जो यूनिवर्सल सिक्योरिटी टीम है हमारी, स्टारगेट काउंसिल नंबर 6, ओके, जो महाराजी साइरस बी से आते हैं, जो एमरल्ड कवर्नेंट महाराजी साइरस बी से आते हैं, उन्होंने ओरिजिनल इंस्टॉलेशंस किए थे इन क्रिस्टल टेम्पल नेटवर्क्स के ओवर 3 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 3 मिलियन ईयर्स पहले इन क्रिस्टल टेम्पल नेटवर्क्स को उन्होंने इंस्टॉल किया था, जब सीडिंग 2 चल रही थी। अभी हमारी सीडिंग नंबर 3 है। सीडिंग नंबर 2 के टाइम फ्रेम पे 12 क्रिस्टल पाइलोन टेम्पल्स बनाए गए थे। क्रिस्टल्स ऑर्गेनिकली बेसिकली साइरस बी में ही उगते हैं, ओके। और मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने इनर अर्थ को विजिट किया है, लेकिन अगर जिन्होंने भी इनर अर्थ को विजिट किया है ड्रीम स्टेट पे, उनको पता होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको ड्रीम स्टेट में विजिट किया है एक बार, कि जो पूरा इनर अर्थ है वहाँ पे जो पूरी सिविलाइजेशन बनी है वो पूरी की पूरी क्रिस्टल से बनी है। वहाँ की बिल्डिंग्स क्रिस्टल से बनी हुई है, ओके। वहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत चौड़ी हैं, बहुत क्लीन है, ठीक है। और उसके बाद में वहाँ के जो घर हैं वो काफ़ी बड़े हैं, बहुत बड़े हैं वहाँ के घर, चाहे वो आप हाइट में देख लीजिए चाहे चौड़ाई में देख लीजिए, काफ़ी बड़े घर हैं वहाँ पे, ओके। और कांच की चीज़ें बनी हुई हैं वहाँ पे, क्लीन बहुत हैं, सब कुछ कांच का बना हुआ है। जो कांच मैं बोल रही हूँ वो क्रिस्टल्स की बात कर रही हूँ। सो वहाँ पे क्रिस्टल से चीज़ें ज़्यादा बनी हुई हैं, ओके। सो बेसिकली इनर अर्थ का जो दूसरा नाम है वो है अगरता। अगरता बेसिकली आइलैंड है इनर अर्थ के अंदर, ओके। और उसका एक और नाम था, हम अभी लास्ट 3000 साल पहले से, यानी कि 3000 साल से हम इनर अर्थ के अंदर जो कॉन्टिनेंट है उसको अगरता बोल रहे हैं, लेकिन उसके पहले उसका नाम था अगरतात, और उसके भी पहले उसका नाम था अर्राटोट, ओके। अर्राटोट रातोत करके इसका नाम था। उसके बाद वो नाम चेंज होके हुआ अगरतात, और अब 3000 साल से हम अगरता बोल रहे हैं। जो पार्ट से इनर अर्थ के अगरता कॉन्टिनेंट के, उसका नाम है शंभाला। यानी शंभाला इनर अर्थ के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है शंभाला। और शंभाला क्यों नाम है, क्योंकि वहाँ की जो रेस लाइन है जो हम आगे जानेंगे उनका नाम है शंभाली। शंभाली वहाँ पे रेस लाइन है जो वहाँ रहती है, जो कि शंभाला सिटी में रहती हैं, ओके। सो शंभाला एक सिटी है जो कि अगरता में एग्जिस्ट करती है, ओके, जो कि इनर अर्थ के अंदर आते हैं। अब इनर अर्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल से बना हुआ है, और इनर अर्थ में एंटर करने के लिए एटलीस्ट आपके पास में 4.5 स्ट्रैंड DNA टेम्पलेट एक्टिवेट होना कंपलसरी है, तभी आप इनर अर्थ की फ्रिक्वेंसीज से आप मैच कर पाएंगे, आप वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे इनर अर्थ को। अर्थ पे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, पोर्टल्स हैं, दरवाजे हैं, लोकेशंस हैं, जिनसे कि आप इनर अर्थ के अंदर एंटर कर सकते हैं। सो उनमें से कुछ एंट्रेंस बोल सकते हैं हम, दरवाजे जो कि इनर अर्थ में कनेक्ट करते हैं। सो उनकी कुछ नाम हैं, वो नाम हम डिस्कस करते हैं। अभी हम जानते हैं कि वो ऐसे कौन से दरवाजे हैं, कौन से एंट्रेंसेस हैं जो कि अगरता में जाके ओपन होते हैं, यानी कि इनर अर्थ में जाके ओपन होते हैं। तो पहला है टायोस केव ऑफ इक्वाडोर, जो ग्लोब डेजर्ट में आता है, ऑफ मंगोलिया। उसके बाद में जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है उसके अंदर दूसरी लोकेशन। तीसरी लोकेशन है थ्रू द इगोनस फॉल ऑफ अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, ओके। उसके बाद इन द मेमथ केव ऑफ USA। उसके बाद में मानस ब्राज़ील, ओके। उसके बाद में मैटो ग्रोसो ब्राज़ील। उसके बाद में माउंट इपोमियो इटली। उसके बाद में अंडर माउंट शास्ता कैलिफोर्निया। उसके बाद में रामा इन नियर जयपुर इंडिया। उसके बाद में नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सो ये कुछ एंट्रेंसेस हैं, कुछ एरियाज हैं जहाँ से आप इनर अर्थ में अंदर डायरेक्ट जा सकते हैं, यानी कि आप अगरता में एंटर कर सकते हैं, ओके। इनर अर्थ बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे
वो रेसेस रहती हैं जो कि बहुत ही एडवांस रेसेस हैं, ठीक है। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जो कल्कि होंगे वो शंभाला से आएंगे, और लेकिन शंभाला एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको हायर फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए बेसिकली आपकी। जो वो बेसिकली किस बारे में बात कर रहे हैं, वो इनर अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। शंभाला इनर अर्थ के अंदर है, अर्थ के ऊपर ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं करती जगह, वो इनर अर्थ के अंदर है। ओके, इनर अर्थ के अंदर जो रेस लाइंस रहती हैं, जो वहाँ पे रेसेस हैं, उनके जो डीएनए टेम्पलेट हैं वो बहुत हायर डीएनए टेम्पलेट्स हैं। जो इनर अर्थ के अंदर जो रेसेस रहती हैं उनको हम एल्डर रेसेस बोलते हैं, उनको एडवांस रेसेस बोलते हैं। उनके डीएनए टेम्पलेट्स इतने हाई हैं कि उनका जो दूसरा नाम है वो स्टार सीड रेस लाइन्स है। जो अब यहाँ पे अर्थ पे स्टार सीड्स आ रहे हैं, और जो थर्ड सीडिंग हमारी शुरुआत की गई थी वो सबसे पहले इनर अर्थ से शुरुआत हुई थी। वो वहीं पे सबसे पहले सीड किए गए थे इनर अर्थ में, फिर वहाँ से अब जो हैं वो अर्थ पे इनकारनेट होके आ रहे हैं। जो हमारी 5 क्लोइस्टर रेस लाइंस हैं उनको हम स्टार सीड रेस लाइंस भी बोलते हैं। ओके, जैसे कि अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारी 5 क्लोइस्टर रेसेस हैं और हमारी 7 रूट रेस लाइंस हैं। इन 5 और 7 दोनों रेस लाइंस को मिला के टोटल 12 रेस लाइंस बनती हैं, 12 ट्राइब्स बनती हैं हमारी। ओके, सो 5 क्लोइस्टर रेसेस में जो हैं उनके नाम मैंने आपको ऑलरेडी पहले पार्ट्स में बता रखे हैं, डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी। सो प्लीज़ जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो उन सीरीज़ को देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो आपकी कहीं ना कहीं से हेल्प करेगी। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में दोबारा से बता रही हूँ, जो 5 क्लोइस्टर रेसेस हैं हमारी वो हैं और अटारियन, ब्रूना, हाइबेरू, मल्चिस्टिक, यूनासिटी, ये सभी हमारी क्लोइस्टर रेसेस हैं। ओके, फिर उसके बाद में हमारी 7 रूट रेस लाइंस हैं जो कि हैं पोलारियन, हाइपरबोरियंस, ल्यूमेरियंस, अटलांटियन, आर्यन, मुवारियन और युआनची। ओके, ये हमारी 7 रूट रेस लाइंस हैं। ओके, सो इन 12 रेस लाइंस को मिला करके हमारे अर्थ की सिविलाइजेशन बनती है। ओके, 12 ट्राइब्स बनती हैं बेसिकली, और हर एक रेस लाइन को बेसिकली एक ड्यूटी दी गई थी कि वो एक डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ेगी, वापस असेंबल करेगी। इस समय पे आर्यन रूट रेस चल रही है हमारी। ओके, जिसको 4 स्ट्रैंड डीएनए जोड़ना है, एक्टिवेट करना है। बेसिकली जोड़ने का मतलब है एक्टिवेट करना है, जो कि टूट गया था तारा कैटलिज्म में। ये सारा सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। सो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिएगा। इस पार्ट में हम इतना ही जानेंगे कि हमारी जो रेस लाइन्स थी उनके नाम मैंने आपको बता दिए वापस से। सो बेसिकली जो इनर अर्थ की रेस लाइन्स हैं वो अर्थ सरफेस पे पहले कांटेक्ट उनके हुआ करते थे, यानी कि वो टाइमलाइन जब अर्थ हमारी क्वारंटाइन में चली गई हमेशा हमेशा के लिए, एटलांटिस जब पूरी तरीके से डूब हो गया था। ओके, जब वहाँ पे फाइनली जो एटलांटिस में क्रिस्टल जनरेटर्स थे वो एक्सप्लोड हो गए थे, और फाइनली जो अर्थ पे से जो क्रिस्टल जनरेटर्स थे उनको वापस से ले जाया गया था। उन टेक्नोलॉजीज़ को वापस से गार्जियन रेसेस निकाल के अपना वापस ले गई थी साइरस बी में। ओके, क्योंकि अर्थ पे उस टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए अभी रेडी नहीं थी ह्यूमन पॉपुलेशन। भले ही वो किसी ने भी उस टाइम फ्रेम पे किया था, लेकिन उससे काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था। जैसे कि आप सभी को पता है कि एटलांटिस कैसे डूबा था अभी तक। ओके, उस टाइमलाइन में क्या क्या चीज़ें हुई थी वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। सो उस टाइम के बाद में अर्थ, जो इनर अर्थ की पोर्टल्स हैं, इनर अर्थ की सिविलाइजेशन है, वहाँ के पोर्टल्स को भी बंद कर दिया गया था। ओके, वहाँ की जो सिविलाइजेशन है पहले एक्टिवली अर्थ पे कम्युनिकेट करती थी, वो मिलने आती थी। इनर अर्थ में एंट्रेंस भी मतलब कि इनर अर्थ में भी एंट्री थी सभी के लिए। ओके, लेकिन उस टाइम फ्रेम से सब कुछ बंद हो गया था जब से वो क्रिस्टल जनरेटर्स वापस से ले जाए गए अर्थ पे से बेसिकली। और जो ह्यूमन यहाँ पे जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ है वो डार्क एजेस में चली गई। हम भूल गए कि कैसे हमने पिरामिड्स बना लिए, कैसे पहले हम सिर्फ एनर्जीज को अर्थ के कोर में से निकाल के कैसे हम खुद को रिचार्ज करते थे, कैसे हम उन हायर फ्रिक्वेंसीज़ को यूज़ करके हम बिल्डिंग्स बनाया करते थे। ओके, कैसे हम टेलीपोर्टेशन करते थे, कैसे हम उन एनर्जीज़ को यूज़ करते थे, हम सब कुछ भूल गए। सो इनर अर्थ के पोर्टल्स बंद हो गए बेसिकली, और उनको बंद करने का रीज़न था, इनर अर्थ सिविलाइजेशन को बंद करने का रीज़न था अर्थ सरफेस के लिए, ठीक है। क्योंकि जो एंजेलिक फोर्सेस हैं, ओके, जो और एक फॉलन एंजेलिक फोर्सेस हैं, ओके, जो डार्क फोर्सेस हैं या फॉलन एंजेलिक फोर्सेस हैं या असुरी शक्तियाँ आप बोल लीजिए, उनको रेप्टाइलेंस बोल लीजिए, ड्रेकोलिन बोल लीजिए, अनुनाकीस बोल लीजिए, ओके, कुछ भी बोल लीजिए आप उनको। बेसिकली जो असुरी शक्ति हैं वो
इनर अर्थ पे जो स्टारगेट्स हैं, जो 12 क्रिस्टल टेम्पल्स हैं, क्रिस्टल पाइलोन टेम्पल्स हैं, वो उनको कंट्रोल में करना चाहते हैं, बिकॉज जो अर्थ के ऊपर भी 12 स्टारगेट्स हैं। ओके, 12 स्टारगेट्स हैं, 12 क्यू साइट्स हैं। ऐसे ही सेम जैसे मैंने आपको बताया कि इनर अर्थ के अंदर 12 क्रिस्टल पाइलोन टेम्पल्स हैं। ओके, जो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं हमारे यूनिवर्सल स्टारगेट से। ओके, डायमेंशन 12 तक जो हमारे यूनिवर्सल स्टारगेट्स हैं वो हमारे टाइम मैट्रिक्स से कनेक्ट करते हैं जा करके डायरेक्टली, प्लस दूसरे टाइम मैट्रिक्स के स्टारगेट से भी कनेक्ट करते हैं जो हमारे इनर अर्थ के अंदर 12 पाइलोन क्रिस्टल टेम्पल्स हैं। सो वो चाहते हैं, सूर्य शक्ति चाहती है यानी कि डार्क फॉलन एंजेलिक्स, वो चाहते हैं कि इनर अर्थ के जो स्टारगेट्स हैं उनको वो कंट्रोल करें। ओके, सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको बहुत ही प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसलिए जो वहाँ की रेसेस हैं वो फ्रिक्वेंसी क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। अर्थ सरफेस को मतलब अर्थ पे वो एक्सेस नहीं, अर्थ पे अगर आप कोई रह रहा है वो इनर अर्थ को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, वो क्यों नहीं एक्सेस कर सकता? बिकॉज जो इनर अर्थ की रेस लाइन्स है वो एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं जिसका नाम है फ्रिक्वेंसी क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी, जो कि एक फोटोसोनिक सिक्योरिटी फोर्स फील्ड है। ओके, जो कि बनी हुई है क्रिस्टल कैवर्न सिस्टम से, जो लिंक करता है अर्थ को उन पोर्टल से जो इनर अर्थ टाइम साइकिल्स में कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली। और इनको यूज़ किया जाता है एल्डर रेसेस से, ताकि वो रेगुलेट कर सकें कि जो अर्थ सरफेस पे कौन ऐसा, मतलब जो एरियाज मैंने आपको बताया कि एंट्रेंसेस हैं, लेकिन कोई भी उनमें एंट्रेंसेस को यूज़ करके इनर अर्थ में नहीं जा सकता। ओके, क्योंकि वहाँ पे वो उनके हाथ में है कि अर्थ पे एक्सेस पोर्टल्स जो हैं उनको कौन एक्सेस कर सकता है और कौन एक्सेस नहीं कर सकता। ये इनर अर्थ की जो एल्डर रेसेस हैं वही डिसाइड करती हैं, क्योंकि वो इस फ्रिक्वेंसी को, इस जो फ्रिक्वेंसी क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी है इसको वो यूज़ करती हैं ताकि वो इनर अर्थ के जो पोर्टल्स हैं, जो स्टारगेट्स हैं, उनको वो प्रोटेक्ट कर सकें, उनको बचा सकें। ओके, क्योंकि वो एक बार अगर डार्क फॉलन एंजेलिक्स जो हैं उनके पास में चले गए तो हमारा पूरा टाइम मैट्रिक्स खत्म होगा। हमारा ही टाइम मैट्रिक्स नहीं बल्कि दूसरे टाइम मैट्रिक्स को भी वो जा करके इन्वेट करेंगे। ओके, सो अब हम एक चीज़ जानते हैं, अब आप आई थिंक सभी जान चुके होंगे कि अगरता या इनर अर्थ ओके क्या है। इनर अर्थ के अंदर अगरता है और अगरता में एक सिटी है जिसका नाम है सिटी ऑफ शंभाला। थोड़ा हम डायग्राम से अब समझने की कोशिश करते हैं। मैंने 2 डायग्राम्स बनाए हैं। एक थोड़ा सिंपल डायग्राम है जो कि बहुत सिंपली तरीके से एक्सप्लेन करता है कि इनर अर्थ क्या है। ओके, इनर अर्थ का मैप क्या है और उसके एंट्रेंसेस क्या हैं और कहाँ अगरता एग्जिस्ट करता है, कहाँ शंभाला है। ओके, और दूसरी चीज़, एक दूसरा मैप बनाया है मैंने जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ओके, लेकिन उसके पहले एक चीज़ हमें और जाननी है जो कि और ज़रूरी है जानना, वो ये है कि अगर आप अगरता से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जो तारा अर्थ की डायमेंशन 4 की मरकाबा फील्ड है, जो कि गोल्ड कोर क्रिस्टल है, तारा अर्थ डायमेंशन 4 मरकाबा फील्ड, वो सन की तरह अपीयर होती है, यानी वो सन के जैसे दिखती है जब आप अगरता से देख रहे हैं उसको एट 3.5 फ्रिक्वेंसी लेवल। लेकिन जब अगर आप अर्थ की डायमेंशन 3 की फ्रिक्वेंसी लेवल से देख रहे हैं तो जो आयरन क्रिस्टल है अर्थ का डायमेंशन 1 मरकाबा फील्ड, वो अब दिखता है अर्थ का सन। जो अर्थ पे हमें सन दिखाई देता है वो एक्चुअली हमारा आयरन क्रिस्टल है। अर्थ का डायमेंशन 1 मरकाबा फील्ड वो दिखता है अर्थ का सन जब हम डायमेंशन 3 फ्रीक्वेंसी लेवल से देखते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं उन मैप्स को, उन वीडियोस, उस डायग्राम्स को जो मैंने बनाए हैं। सो बेसिकली ये हमारा इनर अर्थ मैप है। ओके, ये वाला कॉम्प्लेक्स मैप है और इसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे। ओके, ये हमारा इनर अर्थ मैप है जो कि इजी वाला मैप है। ओके, ये दोनों ही मैप हमने एक एक करके समझेंगे। ओके, सो दोनों मैप को अलग अलग बनाने का रीज़न है कि मैंने दोनों अलग अलग क्यों बनाए हैं, बिकॉज आप समझ सकें कि एक्चुअली इनर अर्थ कहाँ एग्जिस्ट करता है। ओके, सो ये मैप्स हैं। ओके, सो बेसिकली हम इससे स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा इनर अर्थ मैप है। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। यहाँ से एंट्रेंस है साउथ पोल से और नॉर्थ पोल से। अगर आप नॉर्थ पोल से इनर अर्थ के अंदर एंटर करते हैं सो ये 500 माइल्स रह जाता है फ्रॉम नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से सिर्फ 500 माइल्स ही रह जाता है इनर अर्थ के अंदर एंटर करने के लिए। यहाँ हमारा इनर अर्थ स्टार्ट होता है, ये अगरता है जो इसको हम लैंड ऑफ एडवांस रेसेस हैं। ये हमारा सेंट्रल सन यहाँ पे आता है। ओके,
यहाँ पे हमारा साउथ पोल है, यहाँ से भी एंट्रेंस है। ओके, यहाँ इस साइड आपको देख सकते हैं आप साइबेरिया, चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। ओके, यहाँ पे सिटी ऑफ शंभाला यहाँ एग्जिस्ट करता है। ओके, और इस साइड में आइस बैरियर्स हैं, यानी कि यहाँ पे आइस हैं, क्योंकि यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी आइस है। ओके, काफ़ी सारी आइसेस है यहाँ पे। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, न्यूयॉर्क, मैक्सिको और साउथ अमेरिका। यहाँ से अगर आप इनर अर्थ के अंदर एंटर कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 1500 माइल्स दूर है ये। सो अब जो हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि जो शंभाला है वो इंडिया में कहीं पे है और ये सब कुछ है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडिया, चाइना, यहाँ से जो है ये सिटी ऑफ शंभाला पास है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अर्थ सरफेस पे है, उसके लिए आपको इनर अर्थ में जाना होगा। इनर अर्थ में है वो शंभाला, अर्थ सरफेस पे नहीं है। यहाँ से आपको उन एंट्रेंसेस को यूज़ करके या तो नॉर्थ पोल से या इंडिया में जो एंट्रेंसेस है या फिर यहाँ पे जो एंट्रेंसेस हैं, ओके, या तो अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करके उनसे आप एक्सेस कर सकते हैं शंभाला को। ओके, इसका नाम शंभाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो रेस लाइन रहती है उसका नाम है शंभाली, जो रेस लाइन है। ओके, सो हम अभी इसके बाद जानेंगे कि कौन कौन सी रेस लाइंस रहती हैं, वो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंडिया में क्यों बोला जाता है शंभाला, कल की जो होंगे वो शंभाला से आएंगे, शंभाला से आएंगे, और यहाँ पे कहीं पे उसको ढूंढा जाता है बिकॉज यहाँ से जो है उसका एक्सेस पास में है। ओके, शंभाला। सो ये बहुत ईजी मैप में मैंने इसको ड्रॉ करके समझाने के लिए कोशिश की है। लेकिन ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका, न्यूयॉर्क, मैक्सिको, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, साइबेरिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ से आप इनर अर्थ में एंटर कर सकते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, बहुत सिंपल वे में मैंने ये बनाया है। अब आ जाते हैं इसमें। ओके, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में सेंट्रल सन है, यहाँ पे अगरता है, अगरता में ये लैंड्स ऑफ एडवांस रेसेस लिखा हुआ है मैंने, यहाँ सिटी ऑफ शंभाला है, यहाँ सिटी ऑफ शंभाला। इसके बाद में यहाँ पे एक और सिटी आपको दिख रही होगी। ओके, यहाँ सिटी है, यहाँ पे केव सिटी है जो कि यहाँ पे सेमी एडवांस रेसेस रहती हैं यहाँ पे। ओके, ये जो यहाँ पे मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है लेकिन ये ऐसे ही नहीं है। ओके, इसके अंदर यहाँ पे हमारा ग्रेनाइट की लेयर आती है, ग्रेनाइट के बाद बेसॉल्ट की लेयर आती है, उसके अंदर फिर प्लास्टिक बेसॉल्ट की लेयर आती है, उसके बाद हमारा शुरू होता है जैसे कि यहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, हम बाहर हैं हम। ओके, यहाँ पे हम लोग बाहर हैं, ये हम डायमेंशन 3 समझ लीजिए, ये डायमेंशन 2 है, ये डायमेंशन 1 है। ओके, सो ये ऐसे है, कोर है अर्थ का कोर डायमेंशन 1 और डायमेंशन 2 डायमेंशन 3। ओके, सो इस तरीके से है ये चीज़। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेमी एडवांस रेसेस यहाँ पे रहती हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे सिटी ऑफ शंभाला, यहाँ पे स्पेसशिप बेस बनाए गए हैं। ओके, ताकि आप यहाँ पे एंटर कर सके और यहाँ से बाहर भी जा सके। यहाँ पे उसके बाद में ओशियन है। ओके, यहाँ पे माउंटेन्स हैं हायर देन आउटसाइड, यानी कि जो बाहर के माउंटेन्स हम देखते हैं उससे बड़े माउंटेन्स यहाँ पे हैं। ओके, उससे बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पे हैं और इन पहाड़ों में से एक वोल्केनो यहाँ इस तरीके से निकल रहा है। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी 400 माइल्स डाउन, यहाँ पे ओशियंस हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके डेरो केव्स आती हैं विद स्टोलन सोर्सेस। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे किंग सोलोमन माइल्स, यहाँ फॉरेस्ट आता है, यहाँ पे भी सिटी है। यहाँ पे मैन मेड टर्नल्स हैं, जो टर्नल्स बनाई गई हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पिरामिड ऑफ गीज़ा जो एंटर करता है डायरेक्टली, जिसको आप यूज़ करके एंटर कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे माउंट एपिको इटली, जिसको आप यूज़ करके एंटर कर सकते हैं इनर अर्थ के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पे टेस्ट एटम ब्लास्ट, जो कि कोल्ड एयर रशेस निकालता है बैक टू अर्थ थ्रू सेंटर ऑफ शाफ्ट। ओके, यहाँ से निकलती है, यहाँ पे आइस मेल्ट होती है। ओके, यहाँ पे आपके बहुत ये अपना नॉर्थ पोल है ऊपर। ओके, यहाँ पे आपका साउथ पोल आता है। यहाँ साउथ पोल में यहाँ नीचे आपको देख सकते हैं यहाँ रेनबो सिटी है। ओके, यहाँ पे सिटी है जो रेनबो सिटी के नाम से है। यहाँ पे आइस है। ओके, ये आपका साउथ पोल है। यहाँ पे स्मॉल एंट्रेंस है जिससे आप एंटर कर सकते हैं इनर अर्थ में, यानी अगरता में। यहाँ पे नॉर्थ पोल है। उसके बाद में 1947 में एडमायरल बायरेट फ्लाइट जो थी वो एंटर हुई थी अगरता में। ओके, उनके बारे में भी मैं डाल दूंगी इस वीडियो में आगे। जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि अगरता में जो है वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं रेस लाइंस। ओके, उनकी जो फ्लाइट थी वो यहाँ एंटर हो गई थी अगरता में, यानी इनर अर्थ में एंटर हो गई थी।
फिर उसके बाद में लेकिन वो कैसे एंटर हुए थे, वो नॉर्थ पोल से एंटर हुए थे और वो ऐसे एंटर हुए थे। ओके, यहाँ पे आपको देख सकते हैं मैनमोथ केव है। ओके, फिर हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर 200 माइल्स। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे इग्नू फॉल्स, ये डायमेंशन 3 ब्राज़ील। ओके, ये सब नाम दे रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर मैंने ये 16 मीटर्स टू द सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये एयर अप टू 1 मीटर्स है। यहाँ पे मैंने ऊपर वो बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाया है गीज़ा पिरामिड, यहाँ पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1250 फीट, ये 10 किलोमीटर्स में। यहाँ पे फूजियामा 3776 मीटर। ओके, यहाँ पे माउंट ब्लैंक 4810 मीटर, माउंट एवरेस्ट 885 मीटर, लेक टिटिकाका है यहाँ पे, एवरेज हाइट जो लैंड की है। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे किलीमैंजारो जो 6010 मीटर है, सॉरी। ओके, उसके बाद यहाँ एंडीज माउंटेन जो 7000 मीटर्स है। सो बेसिकली ये मैप है जो इनर अर्थ का मैप आता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैप है, बनाया हुआ है ये प्रॉपर डिटेल से। ये सभी लोकेशंस को यूज़ करके इनर अर्थ में एग्जिस्ट कर सकते हैं हम। ये इनर अर्थ ऐसी दिखती है कुछ हमारी, यहाँ पे सेंट्रल सन है बीच में, लेकिन अगर सिंपल वे में देखा जाए तो इनर अर्थ को आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, सो अब हम जानते हैं कि इस इनर अर्थ में जो हमारी ये अगरता रेस लाइन्स हैं और जो शंभाला हैं, यहाँ पे कौन सी रेस लाइन्स रहती हैं। जो हमारी उस रेस लाइन्स के बारे में जानने से पहले एक चीज़ हम पहले शुरू करते हैं जानना, कि जो हमारी थर्ड सीडिंग हुई थी, थर्ड सीडिंग को शुरू करने से पहले जो अर्थ की सरफेस थी वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, ग्रिड स्टेबल नहीं थी कि यहाँ पे सीडिंग नहीं की जा सकती थी। ओके, क्योंकि यहाँ पे 1000 ईयर वॉर चल रहा था, उसकी वजह से यहाँ की सरफेस पे वो हालत नहीं थी कि यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकें अर्थ की सरफेस को थर्ड सीडिंग करने के लिए। सो इस वजह से डायमेंशन 3 में जो है अर्थ की सीडिंग नहीं हुई थी, उसकी वजह से पहले इनर अर्थ में सीडिंग की गई थी, इनर अर्थ में थर्ड सीडिंग शुरू की गई थी। तो उस टाइम पे जो सीडिंग हुई थी वो ज़्यादातर सीडिंग अगरता में हुई थी। ऑलरेडी शंभाला में एक ही रेस लाइन रहती है जो है शंभाली। ओके, शंभाली रेस लाइन है जो ऑलरेडी इनर अर्थ में रहती है। बाकी सब जो रेस लाइन्स थी जो थर्ड सीडिंग की भी शुरुआत हुई, वो सारी अगरता में रहती हैं। इस समय जो स्टार सीड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर जो इनर अर्थ से आ रहे हैं, जो इंडिगो टाइप 1 या इंडिगो टाइप 2 हैं, वो अगरता से आ रहे हैं। वो पहले स्टार सीड जो है इनर अर्थ में जाते हैं, वहाँ से फिर इनकारनेट होकर के आते हैं। यानी कि ये वो रेस लाइन्स हैं, वो सोल्स हैं जिनके पास में DNA टेम्पलेट इनका ज़्यादा है। ओके, जो असेंडेड मास्टरी लेवल हैं, जिनके DNA टेम्पलेट एटलीस्ट 48 स्ट्रैंड DNA टेम्पलेट हैं, 24 स्ट्रैंड DNA टेम्पलेट हैं, 36 स्ट्रैंड DNA टेम्पलेट हैं। ओके, ये हैं वो सोल्स। ओके, अब शुरू करते हैं। और इसके अलावा कुछ अनुमेल्चिसडिक रेस लाइन्स भी हैं जो कि फॉलन एंजेलिक रेस लाइन्स हैं, वो भी इनर अर्थ में है। ओके, क्योंकि कई बार जब अर्थ सरफेस पे जो वॉर हुए उस समय पे इनर अर्थ में वो पहले कुछ भी होता था, एंड आज भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर हमें इवैक्यूएशन करना पड़ा, अर्थ पे से ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें यहाँ से हटाने की ज़रूरत पड़ गई, तो सबको वो इनर अर्थ में ही लेके जाते हैं। ओके, सो इनर अर्थ में लेकिन आप तभी एंटर कर सकते हो जब आपकी DNA टेम्पलेट्स हाई हैं तो, और उसके लिए एटलीस्ट आपके 4.5 DNA स्ट्रैंड्स एक्टिवेट होने चाहिए, यानी कि 4th चक्रा तक एक्टिवेट होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अपने DNA स्ट्रैंड्स को एक्टिवेट कीजिए, एटलीस्ट अपने DNA को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इन सभी मैकेनिक्स को समझ लीजिए एक चीज़ की, आप जो भी यूज़ करें, चाहे आप स्टारगेट में एंटर होना चाहें, चाहे आप इनर अर्थ के अंदर एंटर तभी हो सकते हैं जब आपके DNA एक्टिवेट हैं, तो ही वही आपकी चाबी है। अदरवाइज अगर आपके DNA एक्टिवेट नहीं है और अगर आप एंटर कर रहे हैं इन एरियाज़ में, वो एनर्जी आपको फ्राई कर देगी, धूल बना देगी। ऐसे जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि वो धूल बन जाता है, एकदम से राख बन जाती है, ऐसे वो फ्रिक्वेंसी इतनी हाई है कि आपकी बॉडी को वो राख में कन्वर्ट कर देगी। ओके, सो अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करें, अपने आप को एक्टिवेट करें, ताकि अगर आपको कल को स्टारगेट्स को क्रॉस करना पड़े या फिर ट्रांसम्यूट करना पड़े या इनर अर्थ में जाना पड़े तो आप वो चीज़ कर सकें, आप जा सकें। तो अब जानते हैं इनर अर्थ रेसेस के बारे में। यही रेसेस जो इनर अर्थ में गई थी सबसे पहले, इनको सीड किया गया था, यही बनी हमारी 5 सीड रेस लाइंस, जिन्होंने अर्थ सरफेस पे जब सब कुछ ठीक हो गया, बैलेंस में आ गया, तब यही 5 रेस लाइंस को वापस से बाहर लेके आया गया थर्ड डायमेंशन में, और इन्होंने जो है 5 एम्पायर्स बनाए और थर्ड सीडिंग की शुरुआत की। पहला राउंड हुआ, फिर दूसरा राउंड हुआ, फिर तीसरा राउंड हुआ, फिर चौथा राउंड हुआ। जो रेस लाइंस इनर अर्थ से आ रही हैं, ये सभी की सभी यूनिवर्सल सिक्योरिटी टीम्स हैं, इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग हमें भी। इस समय पे हमारी सीडिंग नंबर 3 चल रही है, जो कि आर्यन रूट रेस है, और हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल रीजनल प्लानिटरी सिक्योरिटी टीम है। ओके, सो सभी के सभी अर्थ जो एंजेलिक ह्यूमन रेस लाइन से उनको बनाया गया है एज सिक्योरिटी टीम। ओके, सो हम अब स्टार्ट करते हैं। सो जो 5 रेस लाइंस थी, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। ओके, सो जो मेन 5 रेस लाइंस थी जिनसे थर्ड सीडिंग की शुरुआत की गई, ओके, जिन्होंने 5 एम्पायर्स बनाए थे, और आप मैप में भी देख सकते हैं, जैसे कि मुआ एम्पायर दिखा रखा है इसमें, यू एम्पायर, उर एम्पायर, ब्र्यूना एम्पायर और रामा एम्पायर बता रखा है। इनको हमने ऑलरेडी अटलांटिन कॉन्स्पिरेसी वाले पार्ट्स में जाना है, एक्सप्लेन किया है मैंने आपको, लेकिन फिर से आप मैप में देख सकते हैं कि ये 5 एम्पायर्स थे जिनको अलग अलग जगह पे सीड किया था। ओके, इनसे ही इन्होंने, मतलब कि थर्ड सीडिंग की शुरुआत की गई थी इनसे। ओके, जो कि मुआ एम्पायर था वो लिमोरिया में, नॉर्थ अमेरिका में, ओके, लोहास एटलांटिस में, जो अब इंग्लैंड, आइलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स है, यहाँ पे इनको सीड किया गया था। उसके बाद में यू एम्पायर, जो कि चाइना में इनको सीड किया गया था। ओके, इनका फिर उसके बाद में और एम्पायर जो अफ्रीका में और नोहासा एटलांटिस में था। ओके, जो कि नोहासा एटलांटिस मतलब कि जो अब बरमूडा आइलैंड्स बन गए हैं। और उसके बाद में ब्र्यूना एम्पायर जो अफ्रीका और ब्रुआ एटलांटिस में थे। ओके, ब्रुआ एटलांटिस का मतलब है सेरोस्टा, फ्लोरिडा, क्यूबा, हेती। ओके, उसके बाद में रामा एम्पायर, जो कि इंडिया में जिनको सीड किया गया था। जो रामा एम्पायर है यही है जो रामा हिंदू लाइंस हमारी बन के आई हैं, ये यहीं से बन के आई हैं एक्चुअली। ओके, ये जो रामा लाइंस हैं, हिंदू लाइंस हैं, एक्चुअली हम इनर अर्थ में हमें सीड किया गया था पहले, हम लोग सभी इनर अर्थ में थे पहले। ओके, इसीलिए हम लोग वहाँ से ही आए हैं बेसिकली। सो ये 5 एम्पायर्स थे, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मैप में। सो बेसिकली जो 5 रेसेस थी, जो 5 रेस बनी सबसे पहले थर्ड सीडिंग में, वो थी मुआ क्लोइस्टर रेस लाइंस। ओके, फिर उसके बाद में यू क्लोइस्टर रेस लाइंस, फिर और क्लोइस्टर रेस लाइंस, फिर रामा क्लोइस्टर रेस लाइंस, ब्र्यूनो क्लोइस्टर रेस लाइंस। इन 5 रेस लाइंस को बनाने के पीछे एक रीज़न था, और इनके जीन कोड्स उनका रीज़न था। जो मुआ, यू और ये जो 3 रेस लाइंस थी, यानी कि ये थी ट्राई क्लोइस्टर रेसेस, यानी कि इनके अंदर, ट्राई का मतलब है 3, इनके अंदर 3 क्लोइस्टर रेसेस के जीन कोड्स को मिला करके इनको बनाया गया था। और ये है इंडिगो टाइप नंबर 1, जो अभी इंडिगो टाइप नंबर 1 स्टार सीड्स बोल लीजिए आप इनको, या फिर रेस लाइंस अभी यहाँ पे इस समय इनकारनेट हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, जन्म ले रही हैं, ये वही हैं। ओके, सो ये है यूनिवर्सल सिक्योरिटी टीम हमारी। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, जो 2 बाई क्लोइस्टर रेसेस थी, यानी कि इनके अंदर दो क्लोइस्टर रेसेस का जीन कोड मिला के बनाया गया था। ये है इंडिगो टाइप नंबर 2, जिसके अंदर में आते हैं रामा बाई क्लोइस्टर रेसेस और ब्र्यूना क्लोइस्टर रेस लाइंस। ओके, यानी कि ब्र्यूना और रामा ये दोनों बाई क्लोइस्टर रेस लाइंस हैं, और इनको इंडिगो टाइप नंबर 2 बोला जाता है। लेकिन ये जो 5 रेस लाइंस हैं, ये इवॉल्व हुई इनर अर्थ में आफ्टर 8,46,800 BC, जो कि एंड हुआ था हमारा सीडिंग नंबर 2। उसके एंड होने के बाद इनको, ये जो है वहीं पे इवॉल्व हुई थी इनर अर्थ के अंदर। अब हम ये जानते हैं कि ये जो हैं 5 रेस लाइंस, इसके अलावा और कौन सी जो हैं रेसेस जो हैं इनर अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनुमेल्चिसडिक रेस लाइंस जो हैं वो भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, जो कि डार्क फॉलन एंजेलिक रेस लाइंस हैं, उनकी रेसेस हैं। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट रेस लाइन आती है शंभाली। ओके, और बहरामा। बहरामा आप बोल सकते हैं इनको, या ब्रह्मा भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मैं इसको बहरामा ही बोलूँगी। ओके, बहरामा और शंभाली ये 2 रेस लाइंस हैं, जो कि इनर अर्थ की एंशिएंट ओल्ड रेस लाइंस हैं। यानी कि सबसे पहले जो शंभाली रेस लाइन थी और बहरामा रेस लाइंस थी, सिर्फ यही थी वहाँ पे। उसके बाद में ये जो बाकी की 5 रेस लाइंस हैं ये आई, यानी कि मुआ और यू, जो कि ट्राई क्लोइस्टर रेस लाइंस हैं। उसके बाद आई रामा और ब्र्यूना, जो कि बाई क्लोइस्टर रेस लाइंस हैं। सो टोटल 7 इनर अर्थ रेस लाइंस हैं, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ओके,
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहारामा रेस लाइन से। ओके, सो बहारामा रेस लाइंस जो हैं ये ओरिजिनली अगरता कॉन्टिनेंट पे ये ज़्यादा ये वहीं पे रहती हैं। ओके, इनका कंसंट्रेशन, इनका घर जो है अगरता कॉन्टिनेंट है और ये ओरिजिनल मेंबर्स हैं 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट के। बहारामा रेस लाइंस का जो डीएनए टेम्पलेट है वो है मेल्चिसडिक क्लोइस्टर रेस प्लस और अटारियन क्लोइस्टर रेस प्लस महाराजी ब्लू ह्यूमन साइरस बी जो हमारे गार्जियंस हैं स्टारगेट नंबर 6। इन तीनों के जीन कोड्स को मिला करके बने बहारामा मिक्स क्लोइस्टर रेस लाइंस। ओके, इसके बाद में आते हैं शंभाली रेस लाइंस जो कि शंभाला सिटी में रहते हैं। ओके, इन्हीं के नाम से शंभाला सिटी है। शंभाली रेसेस जो हैं वो ओरिजिनल मेंबर्स हैं 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट के और ये जो रेस लाइंस हैं बेसिकली शंभाली आयोनिया आइलैंड्स पे रहती हैं और इनके कुछ लोग पार्ट्स ऑफ इनर अर्थ यानी अगरता कॉन्टिनेंट पे भी रहते हैं। ओके, और इसको शंभाला बोला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस आइलैंड पे ये लोग रहते हैं शंभाली, वहाँ उस हिस्से को बोला जाता है शंभाला। ओके, और ये इनर अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करता है अगरता कॉन्टिनेंट के अंदर। ओके, इनके जो जीन कोड्स हैं वो हैं मेल्चिसडिक क्लोइस्टर रेस प्लस ब्रियोना क्लोइस्टर रेस प्लस महाराजी ब्लू ह्यूमन साइरस बी जो गार्जियन हैं हमारे स्टारगेट नंबर 6 साइरस बी से। ओके, इन तीनों के जो रेस डीएनए टेम्पलेट्स हैं इनको मिला करके बने शंभाली मिक्स्ड रेस जो कि सीडिंग नंबर 1 से बने। ये दोनों सीडिंग नंबर 1 से आ रहे हैं। ओके, सो ये दोनों रेस लाइंस थे। इनके बाद में जो हैं बने हमारे सीडिंग नंबर 3 हुई। ओके, क्योंकि ये सीडिंग नंबर 1 से आ रहे हैं। सीडिंग नंबर 1 के बाद में हमारी जब सीडिंग नंबर 3 हो रही थी तो जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ सरफेस पूरी तरीके से उस समय पे डिस्टर्ब थी, ख़राब थी, उस पर थर्ड सीडिंग शुरू नहीं कर सकते थे और हमारी उस समय पे स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल बहुत पास में थी। इस वजह से जब थर्ड सीडिंग को शुरू किया जा रहा था तब स्टार्टिंग से ही जो जीन कोड्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई बनाए गार्जियन रेसेस ने, ताकि जब स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल आए उस समय पे सभी असेंड कर जाएं। ओके, सो सबसे पहले जो जीन कोड्स अर्थ पे सीड किए गए थे वो स्टार सीड के जो जीन कोड्स होते हैं वही जीन कोड्स को सीड किया गया था, या क्लोइस्टर रेसेस भी बोला जाता है उनको, या आप स्टार सीड्स बोल लीजिए या उनको क्लोइस्टर रेसेस बोल लीजिए। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं मुआ रेस लाइंस जो कि मुवारी सीड रेस बोला जाता है। ओके, ये ओरिटाइट ट्राई क्लोइस्टर माजी क्रिस्टिक ऋषिक ग्रे लाइन बोला जाता है, इनको माजी ग्रे लाइन भी बोला जाता है। इंडिगो टाइप नंबर 1 है ये। एमरल्ड ऑर्डर यानी कि कीपर्स ऑफ द ब्लू फ्लेम, गार्जियंस ऑफ द इकार्टिक कोड्स इनको बोला जाता है। मेल्चिसडिक क्लोइस्टर इंडिगोस भी बोला जाता है। ये हैं लेवल 1 असेंडेड मास्टर्स। इनके जो जीन कोड्स हैं ये हैं 43 to 48 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट इनके डीएनए होता है और एंशिएंट इजिप्ट में बोला जाता था कोड ऑफ द ब्लू नाइल। ओके, इनको सीड किया गया था लिमोरिया में। इन 5 एम्पायर के अलावा एक इयानी काउंसिल भी थी जो लिमोरिया में सीड की गई थी। ओके, जो इन 5 रेस लाइंस को देखती थी। ओके, वो इयानी काउंसिल्स थी। ओके, जो मुआ ट्राइक्लोइस्टर रेस लाइंस है जिनको इंडिगो टाइप नंबर 1 बोला जाता है, इनको इनर अर्थ अगरता कॉन्टिनेंट पे सीड किया गया था और इनके जो जीन कोड्स हैं वो हैं मेल्चिसडिक क्लोइस्टर रेस वाइट स्किन लाइन प्लस ब्रियोना क्लोइस्टर रेस रेड स्किन लाइन प्लस यूनासेती क्लोइस्टर रेस ब्लैक स्किन लाइन प्लस शंभाली मिक्स क्लोइस्टर रेस प्लस बहारामा मिक्स क्लोइस्टर रेस इज इक्वल टू मुआ और मुवारी भी बोला जाता है इनको। यह है गार्जियंस ऑफ द इकार्टिक कोड्स। एक चीज़ हमें यहाँ सभी को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारे ये जो कलर के ऊपर डिफरेंस किया जाता है कि ये काला है, ये गोरा है, ये पीला है, ये नीला है, जो भी कलर डिफरेंसेस बोला जाता है, ये डिफरेंसेस जो है असुरी शक्ति डार्क फोर्सेस, ओके, फॉलन एंजलिक्स, इन्होंने क्रिएट किया है। ओके, कलर डिफरेंस होने का रीज़न हुआ करता था पहले, रीज़न है एक्चुअली, और वो रीज़न ये नहीं है कि गोरा जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है या वो बड़ा है और जो काला है वो सुंदर नहीं दिखता और वो कम है, वो छोटा है। नहीं, ये रीज़न नहीं था। रीज़न था जीन्स, डीएनए कोड्स। हर एक क्लोइस्टर रेस, हर एक रूट रेस का अपना खुद का एक कलर है। ओके, उनको एक कलर दिया गया था जिसकी वजह से उनको उस कलर के हिसाब से पता चलता था कि ये कौन सी रेस लाइन है।
पहले ऐसे हुआ करता था, लेकिन उसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे उनको कलर को एक यूज़ किया गया डार्क फॉलन एंजेलिक्स की तरफ से, ये क्रिएट करने के लिए, डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, हमें एक दूसरे से झगड़ा करवाने के लिए, हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए, ओके, बेसिकली डिवाइड एंड रूल करने के लिए। सो बेसिकली जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी 5 क्लोइस्टर रेसेस थी, ओरटारियंस, ब्रियोनो, ओके, हाइबेरू, मेल्चिसडिक, यूनासेती, ये 5 क्लोइस्टर रेस लाइन्स हैं। ये जो ओरटारियन क्लोइस्टर रेस लाइन्स थी, इनके ब्राउन स्किन हुआ करते थे, ओके, इन्हें स्ट्रैंड नंबर 2 को ठीक करना था, असेंबल करना था। फिर ब्रियोना क्लोइस्टर रेस, इनकी रेड स्किन हुआ करती थी, रेड स्किन होती है, और इनको स्ट्रैंड नंबर 3 जो वापस से असेंबल करना था। और फिर उसके बाद में हाइबेरू क्लोइस्टर रेस लाइन्स, इनकी वाइट स्किन होती है और इनको स्ट्रैंड नंबर 4 असेंबल करना है। फिर मेल्चिसडिक क्लोइस्टर रेस, इनकी येलो स्किन लाइन होती है, ओके, येलो स्किन लाइन, और उसके येलो स्किन, और उसके बाद में स्ट्रैंड नंबर 5 इनको असेंबल करना था। उसके बाद में यूनासेती, इनको ब्लैक स्किन, और इनको स्ट्रैंड नंबर 6। सो कलर जो है लोगों का, वो ये बताता था पहले कि उनको एक्चुअली कौन सा डीएनए स्ट्रैंड जो है जोड़ना है, ओके, ना कि ये बताता था कि ये सुंदर है और ये बदसूरत है। सो यहाँ पे जो मैं आपको कलर बता रही हूँ, तो इनके कलर्स का मतलब क्या है वो हमें अब समझने, आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सो मुआ जो ट्राइक्लोइस्टर रेस लाइन थी, वो थे कीपर्स ऑफ द ब्लू फ्लेम, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं यू, जो कि हैं कीपर्स ऑफ द गोल्ड फ्लेम, इनको कीपर्स ऑफ द गोल्ड फ्लेम बोला जाता है। और जो यू ट्राइक्लोइस्टर रेस या ट्राई स्टार सीड रेस बोला जाता है, ये इंडिगो टाइप नंबर 1 है। इनको सीड किया गया था 8 लाख ईयर्स अगो। इनको सीड किया गया था इनर अर्थ में, अगरता कॉन्टिनेंट में। ये कीपर्स ऑफ द गोल्ड फ्लेम है, ओके, यानी कि गार्जियंस ऑफ द पोलारिक कोड्स, यानी कि लेवल 2 असेंडेड मास्टर्स, ओके। जो मुआ ट्राइक्लोइस्टर रेसेस हैं वो असेंडेड मास्टर लेवल 1 है, ओके। ये असेंडेड मास्टर्स नंबर 2, ये गार्जियंस है पोलारिक कोड्स के, ओके। इनको पोलारिक माजी जेनेटिक कोड्स को बोला जाता था कोड ऑफ द गोल्डन डॉन, ओके। एंशिएंट हिब्रू टीचिंग्स में इनको बोला जाता था बेसिकली पोलारिक माजी जेनेटिक कोड्स को बोला जाता था कोड ऑफ द गोल्डन डॉन, ओके। इनके जो जीन कोड्स हैं बेसिकली वो 37 to 42 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट होता है इनका, है मतलब, ओके। ये इंडिगो टाइप नंबर 1 है। और इनके जो जीन कोड्स बने वो कैसे बने, मेल्चिसडिक क्लोइस्टर रेस येलो स्किन लाइन प्लस यूनासेती क्लोइस्टर रेस येलो स्किन लाइन प्लस हाइबेरू क्लोइस्टर रेस वाइट स्किन लाइन प्लस शंभाली मिक्स्ड क्लोइस्टर रेस प्लस बहरामा मिक्स्ड क्लोइस्टर रेस इज इक्वल टू यू ट्राई स्टार सीड रेस लाइन्स या यू ट्राई क्लोइस्टर रेस लाइन्स, ओके। ये हैं कीपर्स ऑफ द गोल्ड फ्लेम, ओके। सो जो हमारे तीसरे रेस लाइन है वो है उर, ओके। उर ट्राई स्टार सीड रेस लाइन्स या फिर उर ट्राइक्लोइस्टर रेस लाइन्स इनको बोला जाता है। ये हमारे कीपर्स ऑफ द वॉयलेट फ्लेम। इनको एंशिएंट सुमेरियन कल्चर में माजी जेनेटिक जो कोड था इनका, वो था कोड ऑफ द वॉयलेट सन, ओके। इनके डीएनए टेम्पलेट 31 to 36 डीएनए टेम्पलेट है इनका, यानी 31 to 36 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट। इनका एक और नाम है जो है उर्ता या इंडिगो टाइप नंबर 2। ये इंडिगो टाइप नंबर 2s हैं प्रेजेंट इनकारनेशन में, यानी इस समय जो इंडिगो टाइप नंबर 2 हैं वो ये हैं, ओके। ये इन्हें सीड किया गया था 8 लाख साल पहले इनर अर्थ में, अगरता कॉन्टिनेंट में। इनके जो जीन कोड्स हैं वो हैं मेल्चिसडिक क्लोइस्टर रेस रेड स्किन लाइन प्लस हाइबेरू क्लोइस्टर रेस वाइट स्किन लाइन प्लस और अटारिन क्लोइस्टर रेस ब्राउन स्किन लाइन प्लस शंभाली मिक्स क्लोइस्टर रेस, जो कि इनका जो डीएनए है वो रिसेसिव है, प्लस बहरामा मिक्स क्लोइस्टर रेस जिनका जो डीएनए है वो डोमिनेंट है, इज इक्वल टू उर या उर्ता ट्राइक्लोइस्टर रेस लाइन्स, ओके। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये हैं कीपर्स ऑफ द वॉयलेट फ्लेम प्लस ये हैं लेवल 3 असेंडेड मास्टर्स, ओके। यानी कि ट्राइडिक डीएनए कोडिंग इनके अंदर आती है, यानी कि ये वॉयलेट फ्लेम टोन्स हैं इनके अंदर, ओके। सो ये थे हमारे 3 बेसिकली कीपर्स ऑफ द ब्लू फ्लेम, कीपर्स ऑफ द गोल्ड फ्लेम, कीपर्स ऑफ द वॉयलेट फ्लेम, ओके। ट्राइक्लोइस्टर रेसेस जो इनर अर्थ की रेसेस थी। इसके अलावा 2 सेकेंडरी और बाइक्लोइस्टर माजी रेस लाइन्स जो थी वो और थी, जिनका नाम था रामा और ब्रियोना। अब हम इनके बारे में जानते हैं।
तो रामा बाइक्लोस्टर रेस लाइंस ये इंडिगो टाइप नंबर 2 की तरह इनकारनेट हो रही हैं इस समय। जो इंडिगो टाइप नंबर 2 है वो है रामा बाइक्लोस्टर रेसेस। ये इनर अर्थ में है। ओके, इनर अर्थ में इनको अगरता कॉन्टिनेंट पे सीड किया गया था 8 लाख ईयर्स अगो, यानी 8 लाख साल पहले, यानी कि 8 लाख साल पहले। 25 से 27 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट इनका होता है, यानी 25 to 27 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट इनका होता है। ये मेंबर्स हैं एजोराइट एमएनटी गैलेक्टिक प्लानिटरी टेम्पलर सिक्योरिटी टीम के। ओके, ये जो है ये हैं कीपर्स ऑफ द गोल्ड वॉयलेट फ्लेम। ओके, ये कीपर्स ऑफ द गोल्ड वॉयलेट फ्लेम है और इनका जो जीन कोड है वो बनता है यू, जो ट्राइक्लोस्टर रेस हैं जो कीपर्स ऑफ द गोल्ड फ्लेम है उनका जीन कोड, प्लस और ट्राइक्लोस्टर रेस जो कि कीपर्स ऑफ द वॉयलेट फ्लेम है उनका जीन कोड्स इज इक्वल टू रामा बाइक्लोस्टर माजी रेस लाइंस या फिर बाइक्लोस्टर स्टारसीड रेस लाइंस। ओके, इनको अलग अलग नाम से आप बोल सकते हैं, या इंडिगो टाइप नंबर 2। ओके, अब आती हैं नेक्स्ट जो है ब्रूनो बाइक्लोस्टर रेस। ये भी इंडिगो टाइप नंबर 2 है। ओके, ये इनर अर्थ में अगरता कॉन्टिनेंट पे इनको सीड किया गया था 8 लाख ईयर्स अगो। यहाँ ये मेंबर्स हैं एजोराइट एमएनटी गैलेक्टिक प्लानिटरी टेम्पलर सिक्योरिटी टीम के। इनके जो डीएनए है वो टेम्पलेट है वो है 28 to 30 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट, यानी 28 से 30 स्टैंड डीएनए टेम्पलेट इनका है। और इनके जो जीन कोड्स हैं वो हैं मुआ ट्राइक्लोस्टर रेस जो कि कीपर्स ऑफ द ब्लू फ्लेम है उनका जीन कोड, प्लस यू ट्राइक्लोस्टर रेस जो कि कीपर्स ऑफ द गोल्ड फ्लेम है उनका जीन कोड्स इज इक्वल टू ब्रोना बाइक्लोस्टर माजी रेस लाइंस या फिर कीपर्स ऑफ द ब्लू गोल्ड फ्लेम। ओके, सो इस तरीके से ये रामा रेस लाइंस और जो ब्रूना रेस लाइंस हैं ये हैं कीपर, रामा रेस लाइंस हैं कीपर्स ऑफ द गोल्ड वॉयलेट फ्लेम और ब्रूना रेस लाइंस हैं कीपर्स ऑफ द ब्लू गोल्ड फ्लेम। ये हैं बाइक्लोस्टर रेसेस इनर अर्थ की। ओके, सो बेसिकली ये थी हमारी इनर अर्थ की रेस लाइंस और इनको जो है सीड किया जाता है हर बार अकॉर्डिंग टू द जो हमारे 12 टेम्पलर क्यू साइट लोकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग इनको सीड किया गया हर बार सेम ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे। वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आगे जा कर के कि कैसे इनको सीड किया गया और कौन से राउंड में इनको सीड किया गया, कैसे इनको सीड किया गया। लेकिन इनर अर्थ में सबसे पहले ये रेस लाइंस थी जैसे कि हमने अभी जाना। ओके, जो इनर अर्थ रेसेस थी उसमें थी शंभाली, ओके, जो कि शंभाला सिटी में रहती हैं, जो कि नेक्स्ट हैं फिर बहारामा, जो कि ये दोनों रेस जो कि अगरता में रहती हैं। ये दोनों रेस लाइंस जो हैं मेन ओल्ड रेसेस हैं, एल्डर रेसेस हैं। इसके बाद जो हैं रेस लाइंस बन के आई 5 रेस लाइंस और बनी, यानी टोटल 7 रेस लाइंस के बारे में हमने जाना। इसके अलावा एक और रेस लाइन है जो कि अनुमेल्चिसडिक्स हैं, जो कि फॉलन एंजेलिक रेस लाइंस हैं, जो कि ऑलरेडी फॉलन है, वो भी इनर अर्थ में है। मुआ रेस लाइंस, यू रेस लाइंस और उर रेस लाइंस ये ट्राइक्लोस्टर स्टारसीड रेस लाइंस हैं या ट्राइक्लोस्टर रेसेस हैं। उसके बाद में रामा रेस लाइंस और ब्रूना रेस लाइंस ये बाइक्लोस्टर रेस लाइंस हैं। ओके, बाइक्लोस्टर स्टारसीड रेस लाइंस हैं, यानी कि ये इस समय पे इंडिगो टाइप नंबर 1 इंडिगो टाइप नंबर 2 की तरीके से इनकारनेट होके आ रहे हैं। ओके, सो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि इनर अर्थ क्या है। ओके, और इनर अर्थ कहाँ है और इनर अर्थ के अंदर रेस लाइंस कौन कौन सी हैं। इनर अर्थ के अंदर 12 क्रिस्टल पाइलॉन टेम्पल्स हैं। ओके, जिनको महाराजी साइरस बी ने बनाया था। ओके, सो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माई सोल फैमिली जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून।